Good morning, student. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya, Nasik. As we know that we are studying the fourth part of our syllabus, Be Smart. This lesson is about goal setting, how we can achieve a success in our life. Because champions are not made in gym. They have something deep inside them. And what is that something? They have a greatest willpower. And because of that willpower, they go through the proper methodology. And what is that methodology? That methodology of thinking, which helps them to reach the success. Here, the writer has given us the 5 techniques or 5 rubrics, specific rubrics of SMART goals. S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time bound. So till yesterday we have studied how the goals should be, how the goal is specific, how the goal is measurable, how the goal should be achievable, how the goal should be realistic. And today we are going to learn and understand the last part of our smart goal. It's time bound. There are 5 measurements, 5 rubrics, and among these we have studied the 4 rubric, and today we are going to अंडरस्टैंड द लास्ट रूब्रिक दैट इज़ टाइम बाउंड. कल तक हम लोगों ने देखा कि चैम्पियंस जो है वो कभी जिम में बनते नहीं हैं. उनके अंदर कुछ विल पावर होती है, स्किल से भी ज़्यादा होती है वो, और उसके लिए कुछ अपने ये जो है गोल सेटर्स है या एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ रिकमेंड किया है, एक 5 स्टेप अप्रोच रिकमेंड किया है, और जिसके अनुसार वो 5 को अगर हम लोगों ने ठीक तरीके से फॉलो किया तो वी कैन अचीव एनी गोल इन आवर लाइफ. और लाइफ विल बी सक्सेसफुल, हमारी ज़िंदगी बहुत सक्सेसफुल हो सकती है. तो वो क्या है? तो कल हम लोगों ने कल तक देखा था कि फर्स्ट रूब्रिक जो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो कैसी होनी चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए. हमारा गोल यानी उद्दिष्ट जो है वो स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट होना चाहिए. उतना ही तय करके उसी को हमें आगे लेकर जाना है. उसी पर हम लोग फोकस करेंगे तो हम अचीव कर सकते हैं. सेकंड है मेजरेबल. मेजरेबल का मतलब क्या होता है? मापने योग्य. जब हम लोग उस गोल को सेटिंग किया स्पेसिफिक विशिष्ट रूप से, तो वहाँ किस प्रकार से जाना है, उसकी जर्नी क्या होनी चाहिए, प्रोग्रेस किस प्रकार से होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे? मेजरेबल. वो हम लोग नापने योग्य होना चाहिए. हम लोग को कितना समय में कहाँ पहुँचना है, वो पोजीशन कैसी है, वो देखने के लिए उसे क्या कहते हैं? मेजरेबल कहते हैं. थर्ड है अचीवेबल. हमारा गोल जो होता है वो कैसा होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए. अचीवेबल मतलब प्राप्त करने योग्य, मतलब कि किसी निश्चित समय में कार्य हमारा पूर्ण हो, ऐसा लक्ष्य हम लोगों ने निश्चित करना है. और नेक्स्ट जो हम लोगों ने कल सीखा था वो रियलिस्टिक. हमारा गोल कैसा होना चाहिए? रियलिस्टिक होना चाहिए. मतलब जो हुनर हम हमारे अंदर है उसी पर हम लोगों ने फोकस करके उसी को हमारा क्या करना चाहिए? गोल बनाना चाहिए, ताकि हम लोग लिमिटेड पीरियड में सक्सेस मिल सकता है. क्योंकि अगर किसी और फील्ड में आपने कुछ बनने की कोशिश की तो उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत सारा समय जाता है और तब तक हमारा गोल हाथ से निकल जा सकता है. इसलिए जिसमें हमें इंटरेस्ट है वो गोल अगर हम लोगों ने सेट किया, वो रियलिस्टिक गोल हम लोगों ने सेट किया, तो वी कैन अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द 5th स्टेप और rubric of our स्मार्ट गोल, एंड दैट इज़ टाइम बाउंड. टाइम बाउंड का मतलब क्या होता है? समय मर्यादित होना. तो अभी एज यूजुअली मैं छोटा सा ही पैराग्राफ है वो पढ़ने जा रही हूँ. हम लोग ज़रा फोकस करो. आप लोग पेज नंबर 23 पे आपके सामने दिखाई दे रहा है पैराग्राफ. देखो मैं पढ़ने जा रही हूँ. जस्ट पुट योर फिंगर ऑन ईच लाइन. टाइम बाउंड. एस्टैब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल as it will help increase focus and accountability. To reduce weight, we know how to go about it, but without consistent time bound action, it never becomes a reality. It may be exercise, diet, and stress free thoughts. All these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt, or indifference, but within a deadline. So,
बहुत छोटा पार्ट है, मैंने जानबूझकर 5 इकट्ठा हो इसलिए आज के लिए इतना ही पार्ट लिया है। सो हमारा गोल जो होता है वो टाइम बाउंड कैसे होना चाहिए, समय निश्चित कैसे होना चाहिए, समय मर्यादित कैसे होना चाहिए, वो इस पैराग्राफ में दिया है। नेक्स्ट एक्टिविटी यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू रीड इट साइलेंटली एंड अकॉर्डिंग to that reading you have to underline the difficult words. I have already made a list of difficult words for you. Just underline the words and write down the meaning in Hindi. The first word is time bound. Time bound का मतलब क्या है, समय मर्यादित होना. The second word जो है वो क्या है, अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व होना या फिर जवाबदारी लेना या फिर जिम्मेदारी लेना. टाइम पैरामीटर. टाइम पैरामीटर का मतलब क्या है, निश्चित समय. कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, सातत्यपूर्ण, जो लगातार कार्य करते हैं हम लोग बिना रुके, उसे क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट. इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज़ को लागू करना, सिर्फ बातें नहीं करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे लागू करना कहते हैं. हेजिटेशन. हेजिटेशन मतलब दुविधा की मनस्थिति. दुविधा मतलब ये करूँ या वो करूँ. और इनडिफरेंस मतलब उदासीनता, कि कोई मन ही नहीं उसमें, कि ठीक है होगा या होगा, नहीं होगा नहीं होगा. उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस प्रकार को हम लोग उस भावनाओं को क्या कहते हैं, उदासीन भावना कहते हैं. सो दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड्स. एज अ पैराग्राफ इज़ वेरी स्मॉल पैराग्राफ, so very few difficult words are here. The next activity which we have to do is you have to read the whole paragraph after writing down the difficult words, and then again read the paragraph for self understanding. And after understanding the paragraph, the next activity which you have to do is you have to make some small question for your self assessment. As you know that while making a questions, you understand the paragraph easily because you know the answers of the questions. So the first question which I have already prepared for you is how the focus will increase. फोकस मतलब हमारा ध्यान जो है वो इंक्रीज कैसे हो सकता है, फोकस हमारा इंक्रीज कैसे हो सकता है. देखो इसमें दिया है टाइम बाउंड में, एस्टैब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी. समझ में आया क्या करना है, एस्टैब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल. हर गोल के लिए टाइम पैरामीटर को स्थापित करना है. एस्टैब्लिश करना है मतलब क्या है, स्थापित करना है, मतलब समय निश्चित करना है. कोई भी गोल, कि समझो मुझे कोई चीज़ सीखनी है, समझो मुझे वारली पेंटिंग सीखनी है, तो मैं वो कितने दिन के अंदर सीखनी है, मुझे 10 दिन का टाइम पैरामीटर मैंने फिक्स करना है. इसका फ़ायदा क्या होता है, इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस. इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा फोकस इंक्रीज हो जाता है, मतलब हमारा लक्ष्य बढ़ जाता है, क्योंकि 10 दिन के अंदर ही वो पूरा करना है. मन में कभी भी आया, कभी भी किया, ऐसे किया तो कभी भी आपका फोकस उस पर नहीं होगा और ना ही वो गोल पूरा होगा. और उसके बाद उसमें अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है. अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारी जिम्मेदारी जो है उसके प्रति वो बढ़ जाती है, कि 10 दिन के अंदर मैंने वो गोल सेट किया है. आई हैव टू लर्न द वारली पेंटिंग ओनली विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 10 days. सो वी स्टार्टेड गेटिंग द अकाउंटेबिलिटी. हम लोग उसकी जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, इससे हमारा फोकस बढ़ता है. इसलिए टाइम बाउंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट और स्टेप ऑफ गोल सेटिंग. सो you have to set a time parameters around each goal. It will help you to increase your focus and your accountability. आया समझ में कि अगर हम लोगों को गोल सेटिंग करना है तो उसके लिए साथ साथ में हमें टाइम पैरामीटर्स भी रखना है, समय भी निश्चित करना है कि वो गोल कितने दिन के अंदर कंप्लीट करना है, वो फिक्स करना है. तो एक एग्जांपल दिया है, देखो उस एग्जांपल के बारे में हम लोग क्वेश्चंस के रूप में देखेंगे. What need to reduce weight? What need मतलब ज़रूरत होना. What need to reduce weight? reduce करना मतलब क्या है, कम करना. वेट कम करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है. देखो इसी पैराग्राफ में दिया है, 3rd लाइन है, टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शंस इट नेवर बिकम्स रियलिटी. सबको पता है वेट रिड्यूस कैसे किया जाता है, हाउ टू नो, वी नो हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे वेट कम करना है. लेकिन विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन, अगर हम लोगों ने कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन नहीं लिया, कंसिस्टेंट मतलब लगातार, सातत्यपूर्ण,
टाइम बाउंड एक्शन मतलब समय निश्चित करके क्रिया नहीं की, इट विल नेवर बिकम्स रियलिटी, तो हमारा वेट कभी भी कम कम नहीं हो सकता। आया समझ में? टू रिड्यूस वेट वी ऑल नो how to go about it, but what is required? We need a consistent time bound action, लगातार एक समय निश्चित करके खुद को एक समय देने का कि मुझे वेट कम करना है, समझो 4 किलो वेट कम करना है मुझे, तो मुझे 1 महीने के अंदर 4 किलो वेट कम करना है। ये क्या हुआ? टाइम बाउंड हुआ। लेकिन 1 महीने के अंदर व्हाट यू विल हैव टू डू, यू हैव टू डू द कंसिस्टेंट एक्शन। कंसिस्टेंट मतलब लगातार क्रिया करनी है वेट लॉस करने की। अगर ऐसा नहीं किया, इट नेवर बिकम्स द रियलिटी, तो फिर ये कभी रियलिटी नहीं हो सकता। तो टाइम पैरामीटर्स जो है वो हमारा फोकस क्या कर देता है? फोकस बढ़ा देता है और जिम्मेदारी बढ़ा देता है कि 1 महीने के अंदर मुझे 4 किलो वेट कम करना है, तो ये जिम्मेदारी बढ़ती है। और वेट कम करने के लिए हम लोग 1 महीने के अंदर बराबर एक्शंस करते हैं और वो लगातार हर रोज़ करते हैं, ताकि फोकस इंक्रीज होने के बाद हम लोग वेट इजीली कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट नीड टू बी प्रैक्टिस्ड विद इन अ डेडलाइन। प्रैक्टिस करना का मतलब क्या होता है कि कोशिश करने, हर रोज़ प्रैक्टिस करना जिसे कहते हैं। विद इन अ डेडलाइन, किस चीज़ की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है? डेडलाइन मतलब जो समय फिक्स किया हम लोगों ने, उस फिक्स समय के अंदर क्या करने की ज़रूरत होती है। तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द वेट, यू नो हाउ टू गो अबाउट इट, बट व्हाट यू नीड कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन, अदरवाइज इट विल बी नेवर पॉसिबल। तो किस बात की ज़रूरत होती है हमें? व्हाट नीड टू बी प्रैक्टिस विद इन अ डेडलाइन, क्या क्या हमें करना है डेडलाइन के अंदर? इट में बी एक्सरसाइज, इट में बी डाइट, और इट में बी स्ट्रेस फ्री थॉट। तो इसमें एक्सरसाइज हो सकता है, एक्सरसाइज मतलब व्यायाम हो सकता है, डाइट मतलब खान पान हो सकता है, और स्ट्रेस फ्री थॉट्स का मतलब क्या है? तनाव मुक्त विचार। ये तीनों जो है दे हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। इन तीनों को भी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और इम्प्लीमेंट करना है, मतलब लागू करना है। व्यायाम करना है, डाइट कंट्रोल करना है, और तनाव मुक्त विचार रखने हैं, स्ट्रेस फ्री थॉट्स रखने। ये तीनों को यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली। इसको आपको कंसिस्टेंटली इसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है विदाउट हेजिटेशन, डाउट और इनडिफरेंस। ना हेजिटेट करना है आपको, हेजिटेट मतलब दुविधा में आना है, ना आपके मन में डाउट होना चाहिए, कोई डाउट मतलब कोई शंका होनी चाहिए, ना ही वेट कम करने के बारे में आपके मन में इनडिफरेंस होना चाहिए। इनडिफरेंस मतलब उदासीनता होनी चाहिए। ये तीनों आपके मन में नहीं होने चाहिए, तब जाके आप हर रोज़ एक्सरसाइज कर सकते, डाइट ले सकते रेगुलर ठीक से, और स्ट्रेस फ्री थॉट्स रख सकते। और इन तीनों को रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए आपके मन में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और कोई इनडिफरेंस नहीं होगा। और ये सब आप कंसिस्टेंटली टाइम बाउंडली करेंगे, देन अलोन यू विल रिड्यूस योर वेट, और तब जाके आपका वेट क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है। तो टाइम बाउंड क्या होता है, आया समझ में? टाइम बाउंड मतलब आपके गोल सेटिंग के लिए समय निश्चित करना। यू हैव टू सेट अ टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल। हाउ इट बेनिफिट्स, इसका फ़ायदा क्या होता है? इट इंक्रीज योर फोकस, आपका फोकस क्या होता है इसमें? इंक्रीज हो जाता है। देन व्हाट हैपन्स? इट इंक्रीज योर अकाउंटेबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी भी इसके प्रति बढ़ती है कि मैंने टाइम बाउंड लगाया, मुझे इस समय के अंदर ये कंप्लीट करना ही है। तो एक एग्जांपल दिया है, टू रिड्यूस वेट अगर आपको रिड्यूस करना है, वी ऑल नो हाउ टू रिड्यूस द वेट कैसे रिड्यूस करना है पता है, लेकिन लोगों के अंदर क्या नहीं होता है? कंसिस्टेंसी नहीं होती। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है? सातत्य, लगातार जो प्रयास होने चाहिए वो नहीं होते। टाइम बाउंड एक्शन नहीं करते, वो आज किया कल नहीं किया, परसों किया नरसों नहीं किया। तो टाइम बाउंड यानी निश्चित समय आपने नहीं दिया कि 1 महीने के अंदर ही वेट कम करना है, तो आपका वेट कभी कम नहीं होगा, तो रियलिटी कभी ये नहीं होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? लगातार एक्सरसाइज करने, डाइट प्लान करना है, और मन को स्ट्रेस फ्री रखना है, स्ट्रेस फ्री विचारों से रखना है। और ये सब करते समय आपके मन में कोई इनडिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई उदासीनता नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, और ना ही कोई शंका होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ होगा
तब जाके आपकी टाइम बाउंड एक्शन मतलब 1 महीने में 4 किलो वेट कम करने का जो आपका डिसीजन है वो फुलफिल हो सकता है। इसका मतलब क्या है, टू रिड्यूस द वेट विद इन 1 मंथ which will be the 4 kg in a 1 month, it need consistent time bound actions. You need to exercise regularly, need to do the diet plan regularly, and you need to be stress free thoughts every day. And for all these things you need to practice and implement all these things without any hesitation, without any doubt, and without any indifference, and that is also within a deadline period. तो ऐसा अगर हम लोग करेंगे तो यू कैन अचीव एनी थिंग इन योर लाइफ। तो हमारे गोल कैसे होने चाहिए, आज 5 गोल क्या है, 5 स्टेप्स क्या है गोल की, गोल सेटिंग की हम लोगों ने देखी। हमारा जो गोल सेटिंग होगा वो 5 स्टेप से जाना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है, इस लेसन में 2 पार्ट्स में आया है ये, वो हम लोग कल देखेंगे। आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ द लेसन। Do the study properly, enjoy the lesson, and we will meet tomorrow with the next part of the lesson. Thank you very much.